क्योंकि राधा रमण जी का दास खाली अच्छा नहीं लगता मुझे। सनातन साधु से शुरू होता है, स से साधु, इसलिए ये सनातन साधु से शुरू हुआ है। पुंडरीक जी महाराज ये जो बोलते हैं ना, आपने अनार का फल देखा, उसमें एक एक दाना कैसे झड़ा हुआ है, जैसे भगवान झड़ के भेजता है ना, अनार का दाने को देखो, उसी तरह से मोती झड़ते हैं इनके मुंह से। हमारे पूज्य पुंडरीक गोस्वामी जी ने जो कहा, शब्दों में पिरो के ऐसा लगा कि हमें कितने बड़े उपहार दे दिए। पूज्यपाद आपकी आज्ञा से, क्योंकि मैं आपकी आंखों को थोड़ी थोड़ी पढ़ने लगा हूं, हमारे आचार्य पुंडरीक जी महाराज आए हैं, मैं उन्हें निवेदन करता हूं कि वो भी पता नहीं। मैं आचार्य पुंडरीक जी महाराज से ये जरूर निवेदन करूंगा कि आज कुछ मामला ऐसा है, 2-1 मिनट में आप पधारे हैं, आपके मुंह से सरस्वती झरती है, सुनने का बहुत मन करता है, पर आज 2 मिनट में आप अपनी बात को संपन्न कीजिए। राधानाथ समारंभाम गौरचंद्रार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। व्यासपीठ को, मैं पूज्य बापू को प्रणाम तो अब उनके लिए एक सहज शब्द है, सभी कर रहे हैं, पर मेरी तो परंपरा से उनको समर्पण है। हमारे आचार्य लोकेश मुनि जी, जिन्होंने कथा के टाइटल के साथ अपने नाम के भी टाइटल को स्वीकार कर लिया है। कथा ने निश्चित रूप से यजमान को उपाधियां दी हैं, परीक्षित को उपाधि मिली है। हर कथा में व्यक्ति परीक्षित होना चाहता है, हर कथा में परीक्षित व्यक्ति के बाद उपाधि बन गई। अब बापू की सनातन धर्म कथा सुन करके आज उसके मुख्य यजमान खुद ही सनातनी हो गए, इससे बड़ा क्या प्रभाव हो सकता है ही, हो नहीं गए, हैं ही। इस राम कथा समिति के अध्यक्ष महोदय आदरणीय स्वयं निश्चित रूप से रामनाथ शिव ही राम कथा के वास्तविक अध्यक्ष हैं। इस बार तो सनातनी मुनि जी ने बनाया है, पर वैसे तो आप श्री महादेव तो हजारों वर्ष से राम कथा के अध्यक्ष हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, रेखा जी, निश्चित रूप से रामायण से बढ़िया रेखा कौन जानता है। वो रेखा ही है जो रावण को रोकती है। तो बस यही कहूंगा, निश्चित रूप से इतना कुछ हम लोग सुने हैं, मैं उसमें ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बस इतनी सी बात है। अभी मुझे पता चला कि पूर्व में आचार्य अभयदास जी महाराज ने, जो पूज्य सनातन मुनि जी ने विश्व शांति का केंद्र बनाया है, उसके लिए कुछ संकल्प लिया है। अभी बैठते ही मुझे संज्ञान में आया, अद्भुत बात है, उन्होंने करोड़ दिया है, बापू ने रोड दिया है महाराज। मैं तो रोड की बात है। सनातन में केवल 4 शब्द कहूंगा बापू के सामने। जो वो कह रहे हैं वो तो हमारे कानों तक पहुंच रहा है, पर जो 2 शब्दों के बीच में वो नहीं कह रहे हैं, वो केवल उन तक पहुंच सकता है जो उनके हैं। सनातन साधु से शुरू होता है, स से साधु,
इसलिए ये सनातन साधु से शुरू हुआ है। सनातन साधु से शुरू होता है। क्या बात है, विश्व ने बहुत क्रांतियां देखी हैं, पर एक दूसरा साधु है जो विश्व को शांति का मार्ग दिखाना चाह रहा है। शांति और क्रांति के बीच में एक्शन का डिफरेंस नहीं है, केवल भ्रांति ही है। केवल भ्रांति है जो शांति को क्रांति में बदल देती है, और अगर भ्रांति दूर हो जाए तो बड़ी से बड़ी क्रांति शांति में परिवर्तित हो जाती है। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक साधु लगे हैं। निश्चित रूप से मैं तो जब बापू का दर्शन करता हूं तो मानस का वस्त्र भगवा संन्यास परंपरा को प्रदर्शित करता है। आपका श्याम वर्ण मुझे वृंदावन का स्मरण दिलाता है। ये शॉल लहरा रहा है महाराज, बीच की सफेदी मुनि जी को बहुत देर से संभाली हुई है। तो सार्वभौम है, शिव भी हैं, हनुमान भी हैं। साधु से सनातन शुरू होता है, फिर आगे बढ़ता है जब साधु से तो नाथ, साक्षात प्राणनाथ। जय प्राणनाथ, जय प्राण धन राधा रमण, गोपाल भट्ट जू के लाडली। परमात्मा तक पहुंचता है। साधु तो वही है ना जिससे ईश्वर दृष्टि में आ जाए। चश्मा साफ होगा तो चश्मे से दिखेगा, पर चश्मे में धूल जमी होगी तो केवल चश्मा दिखेगा। साफ होगी, जो चश्मा पहना है वो बिल्कुल साफ होगा तो उससे परे दिखने लग जाएगा। निश्चित रूप से साधु को देखोगे और वो इतना साफ होगा तो फिर उससे परे परमात्मा दिखने लग जाएगा। अगली बात सनातन, मैंने विषय तो बहुत बड़ा छेड़ लिया, पर वो वृंदावन वाला 2 मिनट थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं क्षमा चाहूँ। और मेरा मुनि जी महाराज का जो प्रेम शुरू हुआ, मैं तो उसकी व्याख्या कर ही नहीं सकता इस मंच से। वो मुझे और इनको ही स्मरण में है। कुंभ का वो मंच था और वो भी एक बहुत, हम दोनों ऐसे हंसे, मतलब नाम भी बहुत देर हंसने के बाद पूछा। बीच में एक बुद्ध महापुरुष थे, बुद्ध परंपरा के, और हम ये बैठे थे और हम बैठे थे 15 मिनट तक, और बड़ा भारी मंच। मैंने कहा क्या बात है, प्रसन्नता के बाद परिचय हो जाए, इससे बड़ी श्रेष्ठता नहीं हो सकती। परिचय के बाद प्रसन्नता व्यवहारिक है, प्रसन्नता के बाद परिचय आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक है। साधु से शुरू होता है, अमरनाथ तक पहुंचता है, रामनाथ तक पहुंचता है, रामनाथ तक पहुंचता है। आदरणीय कोविंद जी बैठे हैं, हमारे अत्यंत कर्मठ और आदरणीय, भारत के संपूर्ण भावनात्मकता आध्यात्मिकता को हृदय में पिरोए हुए पूर्व राष्ट्रपति महोदय। वैसे अगर ऐसा कार्य करें तो हमको पूर्व कहने में अच्छा नहीं लगता। 14 राष्ट्रपति और 14 वर्ष राम वनवासी। तो राम वन गए तो पूरे बन गए फिर महाराज। हाँ। वन गए तो फिर बन ही गए, वन नहीं जाते तो फिर बापू दूसरा ग्रंथ लेकर बैठे होते। बापू तो बैठे होते। मुझे क्षमा कीजिएगा, कभी कभी बीच बीच में बापू को देख के बाबा आने लग जाते हैं, फिर मैं रोकता हूं, क्या करूं। सुपाड़ी में गणेश आ जाते, क्या बोलूं। ये तो सब पुराना प्रवाह है। साधु वेश में कहां बैठता है, प्रभु के आवेश में, गुरु के आवेश में बैठता है। तो सनात तक ही रहने देता हूं। तन वैसे भी देखा जाए तो इसको पहले मैं कुछ और सोच कर आया था, कभी बापू हम पर कृपा करेंगे, टाइम कम है, लंबा नहीं करना, गहरा करना है। कुआं गहरा ही हो जाता है, इसलिए तन शब्द को मैं
शरीर ही माने लेता हूँ। तन, हम सबका वो शरीर, हम सबका तन, ये तन जिसको एक तरफ से साधु ने पकड़ा हो और दूसरी तरफ से रामनाथ ने पकड़ा हो, दूसरी तरफ से नाथ भगवान ने पकड़ा हो। जीवन की ये नदी जब बहती है तब बचपन में किनारा होते हैं माता और पिता, आगे बढ़ती है तो किनारे बदल जाते हैं। एक किनारा संतति हो जाती है, दूसरा किनारा दंपति हो जाते हैं, और आगे किनारा जब नदी बहती है, अब एक किनारा आप बना सकते हो, एक किनारा साधु बना लो और एक किनारा नाथ बना लो। ये जीवन की नदी पूर्णता के समुद्र को प्राप्त कर देगी। बापू को मैं प्रणाम करूं, आए हुए सभी जनों को प्रणाम करूं, सनातनी मुनि जी को दंडवत प्रणाम करूं। निश्चित रूप से ये जैन मुनियों का बहुत विशेष साधन है। आप इस साधन को लेकर समाज की सभी कुरीतियों को साफ कर रहे हैं, हम उसके लिए आपके साधुवाद हैं। मैं अमाउंट नहीं बोलना चाहता, क्योंकि कल भी मैंने वीडियो देखा था, जेब खंगाल ली गई थी। हाँ, जेब, ये तो बोले मुझ पे जेब नहीं है, और मैं क्या किया, जो पहन के मेरी पत्नी ने निकाला उसमें तो 7-8 जेब थी। ये नीचे 2 हैं, इसके अंदर भी 1 है, ये भी है, इधर भी है, तो मैं सब जगह 500-500 रुपया रख लाया। अभी दरवाजे पर ही इधर भी रखा, इधर भी रखा। मैंने कहा अगर मुनि जी महाराज कह दें तो ऐसा तो ना हो खाली दिखाया जाए, क्योंकि राधा रमण जी का दास खाली अच्छा नहीं लगता। ना, खाली नहीं अच्छा लगता, खाली नहीं। इसलिए, पर मैं आपको अमाउंट नहीं दे रहा, मैं आपको ये कमल, हाँ, मैं कमल चढ़ना जानता है। कमल, मेरा नाम पुंडरीक है। कमल या तो खिलना जानता है या कमल चढ़ना जानता है। थोड़ी देर पहले बापू ने खिला दिया है और अब उन्हीं की कृपा से मैं आपके चरणों में चढ़ रहा हूँ, अपने को दे रहा हूँ। इसी के साथ प्रणाम करूँ। जय सिया राम, जय श्री राम।